ब्रह्मा बाबा कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप और मैं समान व स्नेह में समाये हुए हैं, सिवाय बाप के और कुछ है तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना ही लव का प्रैक्टिकल स्वरूप है। कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना ही बाप समान बनना है। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारे हो अलग बैठने से स्थिति समानता की होगी। जो इस समानता के बैलेंस की कला को नंबर 1 में जाता है वही महान बनता है। सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है, तो हर समय कर्म और योग के बैलेंस को चेक करो। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। क्या समझते दुनिया वाले कि कर्म ही सब कुछ, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ। ऐसे कर्मयोगी के लिए कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हैं, लेकिन योग का अर्थ है कि मन बुद्धि एकाग्रता, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। जैसे साकार बाप ने कर्मयोगी का एग्जाम्पल बन करके दिखाया। कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहे, अपने को सदा निमित्त समझ करके चले। ऐसे आप भी अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो। अपने को निमित्त समझकर चलो, जिम्मेवारी बाप को दे दो। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्धि भी स्वतः ही श्रेष्ठ होगी। बाप को सिर्फ कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। क्या था? ब्रह्मा बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही सभी प्रयत्न बनते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म न्यारे हो। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो कि जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा दिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करके करा रहा है और हम निमित्त बन करके कर रहे हैं। जो कुछ करते व सुनते हो उस पर अपने हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े, कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर ना पड़े, तब कहेंगे कर्मयोगी कर्माती स्टेज के समीप आत्मा।